नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर एग्जांपल्स ऑफ बूस्टिंग एल्गोरिथम्स, जिसमें से एक प्राइमरी एग्जांपल है ऑफ XGBoost. XGBoost स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, और ये ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम का ही एक वर्जन है. It is optimized and the scalable version of gradient boosting. It is very accurate for competitions and real world tasks. And हमारी जो XGBoost एल्गोरिथम होती है, it is sparsity aware. मतलब हमारा ऐसा डेटा जो स्पार्स है, स्पार्स डेटा मतलब जिसके अंदर एम्प्टी वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज या फिर मीनिंगलेस वैल्यूज जिस डेटा के अंदर होती हैं वेक्टर्स में, वो हमारी स्पार्स वेक्टर्स होते हैं या उनको हम अपना स्पार्स डेटा सेट कहते हैं. तो XGBoost एज एन एल्गोरिथम हैंडल्स स्पार्स डेटा वेरी वेल. And it also prevents overfitting through L1 and L2 regularization. अब जैसे हर एल्गोरिथम के कुछ प्रोज होते हैं, वैसे हर एल्गोरिथम के कुछ कॉन्स भी होते हैं. तो XGBoost एल्गोरिथम का कॉन है that it can be slower to train on large data sets. And XGBoost एल्गोरिथम in general accuracy को increase करता है as compared to gradient boosting, and we can use XGBoost both for regression and classification problems. Next example है boosting algorithms का LightGBM, which stands for Light Gradient Boosting Machine. This is also a variation of gradient boosting algorithm. It uses less memory and has swift computation. तो LightGBM optimized है to use less memory. तो LightGBM is designed to be lightweight in terms of memory usage, and this was actually developed by Microsoft. इसके अंदर हमारे पास काफ़ी fast computations होते हैं. And कैसे हो पाते हैं fast computations? Because LightGBM is histogram based. ये क्या होता है, हमारे जो features होते हैं उन features से histogram create करता है. हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट होंगे? बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल फीचर्स के बिन्स क्रिएट हो जाएंगे, एंड दैट इज हाउ इट इज ऑप्टिमाइज्ड. एंड ये बिन्स की वजह से इट स्पीड्स अप ट्रेनिंग, क्योंकि जो हमारे कॉन्टिन्यूस फीचर्स होते हैं उनको बिन्स के अंदर कन्वर्ट करके उनसे हिस्टोग्राम करा के हमारी स्विफ्ट कॉम्पिटिशंस हो जाती हैं. इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट ऑन लार्ज डेटा सेट्स, बट इसका कौन ये होता है, इट कैन ओवरफिट ऑन स्मॉल डेटा सेट्स. तो LightGBM को हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमारे पास लार्ज डेटा सेट्स है. उसके अंदर हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन होगा एंड ऑल्सो कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ बूस्टिंग एल्गोरिथम इज CatBoost. CatBoost स्टैंड्स फॉर कैटेगोरिकल बूस्टिंग. तो इसको हम प्रेफर करेंगे जब भी हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा ज़्यादा होगा, हमारे डेटा सेट के अंदर हमारे पास कैटेगोरिकल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे. सो दिस वाज डेवलप्ड बाय Yandex एंड इट्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर कैटेगोरिकल फीचर्स. अब CatBoost क्या करता है, इट ऑटोमेटिकली एनकोड्स कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, यानी जो एक एनकोडिंग का काम होता है, जो हमें सारे कैटेगोरिकल फीचर्स के लिए परफॉर्म करना होता है, वो हमारे लिए हमारी CatBoost एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली कर देती है. And it uses symmetric trees for balance splits. कौन CatBoost एल्गोरिथम का ये है कि it can be slightly slower than LightGBM on large numeric only data set. मतलब numeric only data sets के लिए CatBoost एल्गोरिथम well suited नहीं होती, तो वहाँ पर हम दूसरे एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं, जैसे LightGBM हो गया, लेकिन कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम CatBoost को प्रेफर कर सकते हैं.